एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सिगरा कंपनी। Sigra is a listed company producing confectionery products which it sells around the world. It wants to acquire Dentro Company, an unlisted company producing luxury chocolates. Sigra Company proposes to pay the acquisition using one of the three methods. ठीक है, तो हम लोग मतलब डेंट्रा को एक्वायर करना चाहते हैं। वन ऑफ द थ्री मेथड्स। कैश ऑफर ऑफ $5 पर डेंट्रो कंपनी शेयर। अच्छा, कुछ पढ़ना है क्या इसके लिए? लेकिन मतलब मैं पहले पूछा क्या क्या, पहले वो जरा देख लेते, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसे ही चले जाता हूँ आगे। एस्टिमेट द परसेंटेज गेन ऑन डेंड्रो कंपनी शेयर अंडर ईच ऑफ द अबाउ थ्री मेथड्स। इसमें वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ती है यूजुअली मेरे को। ए पार्ट का फर्स्ट वन विच इज कैश ऑफर। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, एक सेल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। समरी समरी की जरूरत है क्या, पहले वो देख लेते हैं। देखो रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। मुझे कैश ऑफर है, ठीक है। डेंट्रो को मुझे पर शेयर कितना कैश देना है? 5 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? डेंट्रो डेंट्रो के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने? शेयर कैपिटल ये देखो, 500 डिवाइड बाय, तो ये 500 का शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 0.5, 0.4 नॉमिनल वैल्यू। तो ये आ गया मुझे 5 × 1205। तो मुझे इतने की वैल्यू आस्क्ड हुई है, वैल्यू आस्क्ड अंडर कैश ऑफर, अंडर कैश ऑफर। अभी उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन कितनी थी? हाँ, वो मुझे नहीं पता है, मुझे वो सब निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं समरी लिखूंगा। यहाँ पे जरूरत है समरी की। पहले मैं ऐसे ही वो लिखने चला गया, बट यहाँ पे मतलब वो जेन्युइनली जरूरत है। सिगरा डेंट्रो सिनर्जी टोटल। अभी सिगरा कंपनी करंट शेयर प्राइस इज 3.6, तो शेयर प्राइस is currently 3.6। ठीक है, गुड। It has been estimated that Dentro company's price to earnings ratio will be 12.5। Dentro company का P ratio is 12.5। अच्छा नहीं, is 12.5% हायर देन सिग्रा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी रेशियो यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे जो मुझे पी रेशियो मिलेगा सिगरा का, मुझे इंटू 1.125 करना है। हायर दिखाना है ना उसको, ऐसा। सिगरा's current price to earnings ratio, अच्छा ठीक है। सिगरा कंपनीज नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड 6% बॉन्ड रिडीमेबल इन 3 years टाइम एट पार विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 104:100। इसका मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता। सिगरा कंपनी एस्टिमेट दैट इट कुड अचीव सिनर्जी सेविंग्स ऑफ 30% ऑफ डेंट्रो कंपनीज एस्टिमेटेड इक्विटी वैल्यू बाय एलिमिनेटिंग डुप्लीकेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू करके मिलेगी। मार्केट वैल्यू जो मुझे डेंट्रो का 30% में अचीव कर सकता हूँ, इन्होंने बोला है। इक्विटी वैल्यू ही बोला है ना? हाँ, इक्विटी वैल्यू सेलिंग एक्सेस नॉन करंट एंड थ्रू रिड्यूसिंग वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये मैं सम कर लेता हूँ मार्केट वैल्यू के लिए। मार्केट वैल्यू इज शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली, है ना? सो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ठीक है ना? मुझे इससे काम है बोल्ड, और मुझे ये वाली चीज चाहिए मोस्टली नहीं। हाँ ठीक है, मेरे को सिनर्जी चाहिए। हाँ, सिनर्जी तो मेरे को चाहिए चाहिए, वो तो ठीक है। अभी अभी क्या? अभी इसके बाद क्या? हाँ, ये देखो, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकाल सकता हूँ वैसे तो। देखो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो मैं यहाँ पे ईपीएस लिख देता हूँ, ईपीएस। तो ईपीएस भी मेरे को लगेगा मोस्टली। अभी प्रॉफिट, हाँ, ईपीएस क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर मेरे को पी रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि मेरा पी रेशियो
इज शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, है ना। सो अभी नंबर ऑफ शेयर्स, चलो नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले ढूंढने पड़ेंगे मेरे को इसके। नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट, मैं ना सब चीजें एक्चुअली लिख देता हूँ ऐसे एक एक करके। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो, मैं सब चीजें मैं ध्यान से लिखता हूँ। 4950, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, रिटेन अर्निंग्स नहीं लेना है, यहाँ पे 625 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को नंबर ऑफ शेयर चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेंगे, ये देखो शेयर कैपिटल मुझे मिला हुआ है, शेयर कैपिटल इतना है। तो शेयर कैपिटल इज शेयर कैप, नंबर ऑफ शेयर्स इज शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 4400 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मेरे को यहाँ पे आ जाएगा सेम, तो ये मैंने किया था शायद 500 डिवाइड बाय 0.4। हाँ ये मैंने किया था इधर ही नंबर ऑफ शेयर्स के टाइम पे, तो इधर मैं इसकी लिंक ही दे देता हूँ ना ऐसे। ठीक है, तो मेरे को ईपीएस मिल गया 4.5, मेरे को पी रेशियो भी मिल गया 8, ये वाला पी रेशियो मिल गया 9 का। तो देखो इनका मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट वैल्यू में डायरेक्टली मेरे को मिल जाएगी, पी रेशियो इंटू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मेरे को डायरेक्टली मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया डन। मैं यहाँ पे ऐसे शेयर प्राइस भी वैसे निकाल सकता हूँ कि ईपीएस इंटू ये, तो ईपीएस इज, ईपीएस से निकालूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय दिस। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, बट मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि फुल वैल्यू में ले लेने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मार्केट वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आती है, तो मैंने ऐसे किया। सो दस अ सिनर्जी ऑफ इज क्रिएटेड, इज क्रिएटेड। ये मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है, ये थाउजेंड्स में है। ठीक है ना। अब देखो इसने वैल्यू कितनी, हाँ ये मेरे को अभी हो गया, ये वाला चीज तो हो गया, कैश ऑफर मेरा हो गया। ये देखो वैल्यू एस्ट अंडर अंडर कैश ऑफर, एक्चुअल वैल्यूएशन मतलब एक्चुअल औकात ऑफ डेंड्रो कंपनी इज 5625, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा गेन स्लैश प्रीमियम। तो अभी गेन इन परसेंटेज कितना है, गेन डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा गेन दिस इनटू 100, बस प्रेजेंटेशन के लिए मैं करूंगा परसेंट, ये मेरा हो गया। ठीक है ना, ये लेकिन ये मेरा सिर्फ डेंट्रो का है, मेरे को डेंट्रो का निकालना, सबका निकालना, मुझे मोस्टली दोनों का निकालना पड़ेगा, से वो लोग देते हैं। परसेंटेज गेन ऑन डेंट्रो शेयर अंडर ईच, अरे नहीं खाली डेंट्रो शेयर, चलो नाइस, ये हो गया। फिर अभी नेक्स्ट ऑफर, नेक्स्ट ऑफर इज 3 शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर है ये, तो शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर। तो सिगरा डेंड्रो कितना बोला उन्होंने, एन ऑफर ऑफ 3 ऑफ इट्स शेयर्स फॉर 2 ऑफ डेंड्रो कंपनी शेयर, तो दो डेंड्रो के, तो इनके 3, डेंड्रो के पास कितने शेयर्स हैं, 1250, तो अभी, अरे 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 रुक जाओ, तो मैं दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे नंबर ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे मैं एक और करूंगा, नाउ वी विल कैल, या ऐसे नहीं, शेयर प्राइस ऑफ द कंबाइंड कंपनी अंडर द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर। देखो ये ना हमें करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो अभी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बदल रहे हैं, बराबर है। सो हमारी जो मार्केट वैल्यू रहेगी वो मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो बदल जाएंगे, वो होंगे 1100, सॉरी 11,000 है, सॉरी सॉरी 11,000 प्लस हमने नए कितने इशू किए, 1875, बस। ये 1250 नहीं है ये, बिकॉज ये 1250 हमारे हो गए, हमने 1875 उनको दे दी, ऐसे हमने दिखाया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर इतने हो गए। सो नाउ व्हाट इज द शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस इज इतना। नाउ अप्रोक्स में ले लेता हूँ क्योंकि हमें यूजुअली अप्रोक्स लेना पड़ता है। तो शेयर प्राइस जो है, अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्स लेने को जाऊंगा ना तो आएगा राउंड कॉमा 2। शेयर प्राइस हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करते हैं। शेयर प्राइस
विच इज, यहाँ का मैंने लिंक दे दिया, दिस इनटू दिस, होपफुली वैल्यू एलिजिबल, हाँ बराबर है, इतना ही है। अभी सेम चीज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक्चुअल वैल्यूएशन उनका कितना है? एक्चुअल वैल्यूएशन उनका है 5625 का। और यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया था, उसको मैंने डिवाइड किया था इस गेन को दिस वैल्यू के साथ, 5625 के साथ, तो इनको आया 21.3। डेंट्रो गेन, अगेन मैं सिर्फ डेंट्रो का ही कर रहा हूँ, मैं और किसी का कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिगरा का नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो जाने देते हैं ना। अभी आता है थर्ड चीज, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये क्या है? मेथड 3, एन ऑफर ऑफ 2% कूपन बॉन्ड एक्सचेंज फॉर 16 डेंट्रो शेयर्स, द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड इन 3 years टाइम एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, सो अगेन ये देखो ऐसे, ये क्या है मेरा बॉन्ड ऑफर ना, 16 ऑफ डेंट्रो शेयर्स फॉर वन बॉन्ड। और मेरे पास कितने शेयर्स है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1250। अगर मैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इसको ध्यान रखना, कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू जीरो, क्योंकि बॉन्ड्स कभी पॉइंट में नहीं हो सकते बेसिकली, है ना। ऐसा, तो ये मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को राउंड ऑफ कर दिया। अब अब क्या, अब मैं आपको क्या ऑफर कर रहा हूँ? एन ऑफर ऑफ 2% कूपन बॉन्ड इन एक्सचेंज फॉर 16 डेंट्रो कंपनी शेयर्स। इन्होंने मुझे नीचे क्या दिया हुआ है, कुछ तो मुझे यहाँ पे नीचे दिया हुआ था, सिगरा कंपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड अ 6% बॉन्ड रिडीमेबल इन 3 years एट पार, विच इज करेंटली ट्रेडिंग एट 104 पर 100। ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे दिया था। अब मुझे इसका मार्केट वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है 104 पर 100। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू वन थिंग, हम लोग -104, देन दो का इंटरेस्ट, एंड देन इसका रिडीमेबल ऊपर दिया हुआ है ना, एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100, तो हम लोग इसको रिडीम भी 100 पे ही कर रहे हैं। सो हमको उससे नेट इफेक्ट तो मिल जाएगा, देखो इसे -104, ये मेरे को मेरा वैल्यूएशन दे देगा। ठीक है, बिकॉज सी माई बॉन्ड्स आर करेंटली ट्रेडिंग, Sigara Company non-current liabilities include 6% bond redeemable in 3 years time at par, which is currently trading 104। तो आई फील मेरे को ये 106 ऐसा करना है, मेरे को ये आईआरआर तो मिल गया। अभी इस आईआरआर के बाद दिस विल बी माई न्यू डिस्काउंट रेट बेसिकली, दिस विल बी माई न्यू डिस्काउंट रेट, तो इसको मैं यूज करूंगा 102, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस दिस डिवाइड बाय 1 प्लस दिस डिवाइड बाय 1 प्लस, ये मैंने कर लिया, सम 93 का आता है, तो इट्स करेंटली ट्रेडिंग एट 93, तो इसका नॉर्मल वैल्यू आ गया 93 का। तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इस वैल्यू के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, देन व्हाट इज द 5625 है मेरा ये, तो दिस डिवाइड बाय दिस, 28.9% का मेरे को फिलहाल आ रहा है गेन। ठीक है, लेट्स चेक पहले ये सही है कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ। 28.9 आ रहा है, इन लोग को 29.1 आ रहा है। आई डोंट नो, मतलब ये बहुत ही छोटा डिफरेंस तो है, लेकिन क्या मेरे को 93 आया? हाँ, ये देखो इन लोगों ने 93 यूज किया, ये यूज 93 हियर। नो, इट्स अ वेरी स्मॉल, मतलब वो डिफरेंस। बेसिकली इन मैंने कैसे किया है, सबसे पहले आपने को आईआरआर निकालना है। हमने अगर एक बार आईआरआर निकाल लिया ना, ये देखो 104 नेगेटिव, कि फिलहाल उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, देन 666, तो ये हमें हमारा करंट आईआरआर देगा।
अगर हमें एक बार हमारा करंट आईआरआर मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग इस आईआरआर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर मैं 2% का कूपन बॉन्ड लेने को जाऊंगा या मैंने जो इशू किया हुआ है, अगर मैं उसको डिस्काउंट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। सो बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग द करंट डिस्काउंट रेट, कि we are currently just using the discount rate to find out what will be our value for our new bond, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू बॉन्ड क्या होगी। आई फील ये भी करेक्ट ही है, क्योंकि बहुत ही तो छोटा सा ही मतलब वो डिफरेंस है गेन में। बट या मतलब वो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। 28.96। अभी ये बाकी सारे वैल्यूज तो करेक्ट है। 21.5% and 11.1%, 21.33% एंड 11.11%, ठीक है, करेक्ट है। सो यू हैव गॉट। अच्छा मैंने ना यहाँ पे वैसे शेयर प्राइस जो है मुझे अब याद आया, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया था। अगर मैं ये ले लूंगा तो देखो मुझे 21.45 आएगा, विच इज मोर एक्यूरेट। तो ठीक है, शेयर प्राइस को नहीं राउंड ऑफ करेंगे। अभी वो पता चल गया हमको फिर, है ना। गुड टू गो अहेड। बाद में ये लोग ने क्या बोला है, ये हो गया ना फिर ना कैलकुलेशन। हाँ, कमेंट, अरे हाँ कमेंट करना था। तो द इनिशियल कंपैरिजन इज मेड बिटवीन कैश एंड शेयर फॉर शेयर ऑफर्स, ऑल्दो द शेयर फॉर शेयर exchange gives a higher return compared to cash offer. Dentro company shareholders may prefer the cash offer as the gains in the share price are dependent on the synergy gains being achieved. However, purchase for cash may mean that the shareholders face an immediate tax burden. Sigra company shareholders will probably prefer the cash option because the premium would only take 6,25% of the synergy benefits, which is 0.5. तो इन्होंने ऐसे किया हुआ है, whereas a share for share exchange would result in approximately 12,09,000 of the synergy benefits being given to the Dentro company shareholders. फिर बॉन्ड ऑफर प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव, एक मिनट ना। A bond offer provides an alternative which may be acceptable to both sets of shareholders. Dentro company shareholders receive highest return from this, and Sigra company shareholders may be pleased that a large portion of the payment is deferred for 3 years, right? In present value terms, however, a very high proportion of the projected synergy benefits are given to Dentro company shareholders. अच्छा हाँ, तो ये डेट बेसिकली दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पैसा अभी भी मिल रहा है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही स्प्लिट है। हम्म, ये बेसिकली उन्होंने बस ये निकाला है कि एक्चुअली हम लोग को गेन कितना हुआ है, मतलब ये 1209 सिनर्जी बेनिफिट्स गिवन टू 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 डेंट्रो कंपनी। बेसिकली हमने कितने मतलब बेनिफिट्स इनको दे दिए। देखो जैसे मुझे मिला ना ये गेन प्रीमियम 1206.9, वैसे उन्होंने यहाँ पे 1209 ले लिया डायरेक्टली। सो हाउ मेनी सिनर्जी बेनिफिट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेंट्रो कंपनी शेयर होल्डर्स, बस ये उन्होंने बताया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये in relation to the acquisition, the board of directors of Sigra are considering the following two proposals. Proposal one Sigra company has obtained a agreement from a significant majority of shareholders. It will enforce the remaining minority shareholders to sell their shares. So basically, this is squeeze out rights which they are trying to apply. ठीक है ना। Further, proposal two, Sigra Companies offers an extra 3 cents per share in addition to the bid price to 30% of the shareholders of the Dentro company on a first come first serve basis as an added incentive to make the acquisition proceed more quickly. देखो सबसे पहली बात तो ना मैं इसको ऐसे बताता हूँ, पहले मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है ना स्क्वीज आउट राइट्स है, स्क्वीज आउट राइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर लीगल। व्हाट आर squeeze out rights? First of all, the shareholders who earn maximum portion of the company try to squeeze out the other shareholders of the company, however, or try to remove the other shareholders from the company. Um, this by purchasing their rights, or by actually purchasing their shares and all that stuff. लेकिन for however, for shareholders to apply squeeze out rights, very high proportion of these squeeze out rights or shareholding is required, which involves 95% in USA, 90% in like Netherlands, Germany, Belgium.
एंड 80% इन आयरलैंड, तो ऐसे सब कुछ तो रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रहता है अभी ये, तो ये होता है स्क्वीज आउट रेट्स, दे आर लीगल टू डू, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जो है ना सेकंड वाला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो बोला है ना, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटेबल ट्रीटमेंट को हार्म करता है। ऑल द शेयरहोल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। Sigara company should offer the extra cents per share to all the shareholders, and not on the 30% on the first come first serve basis. This may give a lack of नहीं, this may not create harmony between the other shareholders, or not harmony, but इसको कैसे बोलूँ मैं, this may not लुक गुड ऑन सिगरा कंपनीज पार्ट वगैरह, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। लेट्स सी उन्होंने कैसे फ्रेम किया है। The regulatory framework within the European Union and EU take over directives will be used to discuss the proposals. However, it is acceptable for candidates to refer to other directives and discuss the proposals on that basis. With regards to the first proposal, the directive gives bidders squeeze out rights, where the bidder can force the minority shareholders to sell their shares. However, the limit set for squeeze out rights are generally high. तो ये देखो, एक्चुअली वो यूके में 90 है, आई एम सो सॉरी, वो यूके में 90 है। ओ एंड नेदरलैंड्स बेल्जियम में 95% है, आई एम सो सॉरी। तो ये बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड में 95% है, वेर एज यूके में 90% है, और आयरलैंड में 80%, वो हमने बराबर बोला था। इट इज लाइकली देयरफॉर दैट सिगरा विल नीड अ वेरी लार्ज proportion of डेंट्रो कंपनी shareholders to agree to the acquisition before they can force the rest of the डेंट्रो कंपनी shareholders to sell their shares. Dentro companies minority shareholders may also require Sigra to purchase their shares known as sell out rights. Actually, you know what? ये जो मैंने बोला था, पता है कि हम लोग उनके शेयर्स खरीद लेंगे, ये है सेल आउट राइट्स, और हम लोग उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम तुम्हारा बेच दो, दैट इज स्क्वीज आउट राइट्स, है ना। वो हम याद याद रख के चलते हैं। ये मैं शायद थोड़ा यहाँ पे मैंने फाइनली फंबल किया रहेगा ये, खुद से बोलते टाइम, ऐसा हम इसको याद रख के चलेंगे अब से। एंड आगे, with regards to the second proposal, principle of equal treatment in the directive requires that all shareholders should be treated equally. In general terms, the bidder must offer the minority shareholders the same terms as those offered to other shareholders. It could be argued that the principle of equal treatment is contravened because later shareholders are not offered the extra 3 cents per share, even though the 30% is less than the minority shareholding. It is highly unlikely that Sigra company will be allowed to offer these terms. ठीक है, लेस देन मेजोरिटी, ठीक है, फाइन, कूल।